हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के लिए हमारी क्वांट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, जिससे हम इस सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। सो आप मेरे साथ वीडियो तक के एंड तक बने रहें, जिससे आप पूरी स्ट्रेटजी अपनी वर्कआउट कर पाएं और एक अच्छी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बना पाएं, जिससे आप इस एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। तो आइए जान लेते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में। लेकिन सबसे पहले, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए, जिससे आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाएं। अनअकैडमी पे डिस्काउंट के लिए आपको कोड अप्लाई करना है पीएमवाईटी अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पीएमवाईटी कोड अनअकैडमी पे सभी तरीके के सब्सक्रिप्शन, दैट इज प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए एक वैलिड कोड है। सो आप किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन पीएमवाईटी कोड अप्लाई करके अवेल कर सकते हैं। सो आइए हम जान लेते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें स्ट्रेटजी क्यों बनानी होती है किसी भी सेक्शन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। जब भी आप किसी भी एग्जाम को अपने टारगेट कर रहे हो, सो आपको सबसे पहले उसकी स्ट्रेटजी पे वर्क करना चाहिए। बिकॉज वरना हमारे जो एक्शंस होते हैं ना, वो एक यूनी डायरेक्शनल नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेविएट होते रहते हैं अपने टारगेट से। सो अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है, जल्दी अचीव करना है, सो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर वर्क करोगे तभी वो एक टारगेट अचीव हो पाएगा। सो हम उसमें इस वीडियो में यही स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्शन आप तैयार कर रहे हो उसका वेटेज क्या है। सो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वेटेज क्वांट का। टीयर 1 में 25 क्वेश्चंस हैं जो कि 50 मार्क्स है। सो चारों सेक्शन के जो क्वांट जो टीयर 1 में एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछे जाते हैं, चारों के सेम ही रहता है, 25 क्वेश्चंस ईच एंड 50 मार्क्स ईच। बट इसमें आपको इस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि अदर सेक्शन में आपको टाइम बचा के कुछ क्वांट के लिए ज़्यादा टाइम रखना पड़ता है, बिकॉज ये सेक्शन वो सेक्शन है जिसमें आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है। और क्वेश्चंस भी कुछ इस तरीके से आते हैं जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है। सो आपको इसमें सेक्शन में थोड़ा सा टाइम एडिशनल लेके चलना पड़ेगा। आपको ये स्ट्रेटजी, ये प्लानिंग आपकी जब मॉक टेस्ट दे रहे होगे तो आपको ये माइंड में रख के चलना पड़ेगा, तभी आप इस सेक्शन में अपना बेस्ट दे सकते हो। टीयर 2 में अगर मैं बात करूं, टीयर 2 में सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 में इन्होंने डिस्कस किया है क्वांट के बारे में, दैट इज 30 क्वेश्चन ऑफ 90 मार्क्स। तो ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। तो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं टीयर 2 में। उसके जो है हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और 90 मार्क्स का कुल क्वांट पूछा जाएगा। क्वांट का इस बार इन्होंने इस तरीके से आप तैयारी करनी है, क्योंकि आपकी रीजनिंग के साथ क्वांट पूछा जाएगा। दोनों 30-30 क्वेश्चन होंगे, तो आपको तैयारी दोनों की साथ में करनी पड़ेगी कि आप दोनों सेक्शन को इस तरीके से मैनेज करो कि आप दोनों के जो 30-30 क्वेश्चन, दैट इज 60 क्वेश्चन ऑल टुगेदर पूछे जाने हैं, वो 60 मिनट्स में आप इजीली हैंडल कर पाओ। आइए जान लेते हैं सिलेबस क्वांट का क्या इन्होंने नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया है। नोटिफिकेशन में दिया है सिलेबस में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क, एल्जेब्रा, एलिमेंट्री सर्ट्स, ड्राफ्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, डीआई एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इन्होंने खाली जो टीयर 2 यानी मेंस जो एग्जाम होगा उसके सिलेबस में ऐड किया है, तो प्री में ये नहीं पूछे जाने होगा। लेकिन आपको इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी मेंस के लिए। जब मेंस आप दोगे तो उसके लिए आपको, लेकिन स्ट्रेटजी इसकी भी होनी चाहिए कि इस चैप्टर को आपको कैसे डील करना है। आपको ये प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आइए जान लेते हैं कि एनालिसिस किया है मैंने कुछ पिछले जो लास्ट ईयर 2021 में जो सीजीएल हुआ उसका एनालिसिस किया और कुछ क्वेश्चंस देखे हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो इससे आप ये जज कर पाओगे कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है और आपको किस एरिया में वर्क करना है। सो नंबर सिस्टम से 21 जो सीजीएल हुआ उसमें 15 क्वेश्चन, परसेंटेज से 18, रेशियो प्रोपोर्शन से 14। ऐसे ही आप देख सकते हो, हर एक आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो हर एक सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए। सो आप इससे अपने जज कर सकते हो कि कौन से पोर्शन में मेरे को मेहनत करनी है और कौन सा पोर्शन स्कोरिंग है। मैंने ये 2021 का किया एनालिसिस। आप पिछले 2 साल का एनालिसिस भी कर सकते हो, जिससे आप एक बेटर आइडिया क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में कि किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये है खाली क्वेश्चंस। आप ये भी देख सकते हो कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसी कैलकुलेशन आ रही है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी स्ट्रेटजी बनाने में। सो एक जो रफ स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो एक जनरल स्टूडेंट के लिए सबके लिए वैलिड होगी। बाकी स्ट्रेटजी हर एक बंदे की अपनी अलग होती है। सो मैं हर एक कैंडिडेट से एक
अपील रहेगी कि आप अपनी स्ट्रेटजी पे खुद भी वर्क करो। ये मेरी एक स्ट्रेटजी है, लेकिन आप इस स्ट्रेटजी को माइंड में रखते हुए एक अपनी भी स्ट्रेटजी बनाओ कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप किस तरीके से तैयारी करोगे, वो बेहतर स्ट्रेटजी होती है। सो आइए जान लेते हैं एक जनरल स्ट्रेटजी जो हर एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। वो है कि फर्स्ट ट्राई टू फिगर आउट योर स्ट्रॉन्ग एरिया। ये बहुत ज़रूरी है। और इस बार जैसे आपको पता है कि टीयर 1 खाली क्वालिफाइंग है और टाइम भी अब ज़्यादा नहीं बचा है, लगभग आप समझ लो 2 महीने के आसपास टाइम बचा है टीयर 1 में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे एरियाज क्या हैं जिन पे मैं स्कोर कर सकता हूँ इजीली, और वो मेरे को प्री की कट ऑफ, दैट इज मेरे, अगर मैं अपने आइडिया से बताऊँ तो 130 के अबाउट ही जाने वाली है इस बार प्री की कट ऑफ। सो 130 140 के अबाउट अगर मैं स्कोर ले आता हूँ प्री में, सो वो मेरे को क्लियर करा दे। सो आपको क्वांट में आप टारगेट कर सकते हो 35 के अबाउट। 35, अगर मार्क्स 50 में से 35 मार्क्स आ जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर होगा क्वांट में, अगर आपका पूरा तैयार सिलेबस नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आपको 35 का ही स्कोर टारगेट करना चाहिए, लेकिन अगर जैसे आपने पढ़ाई छोड़े टाइम हो गया या आप न्यू स्टूडेंट हो, आप समझ में नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करें, सो आप इजी चैप्टर्स, जो आपको इजी चैप्टर्स लग रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि यार ये स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और मेरे को समझ में भी आ रहा है, इससे मैं इजीली कर सकता हूँ, उन चैप्टर्स को पकड़ के आपकी स्टेट अपना एक, मैं ये बता रहा हूँ को स्टार्ट कर सकते हो। तैयारी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार्ट करना ही सबसे क्रिटिकल चीज़ है किसी भी एग्जाम के लिए। सो आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को टारगेट करो, उनमें वर्कआउट करो, उनकी प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके। क्वेश्चन जो है प्रीवियस करो, ज़्यादा टफ नहीं, ज़्यादा इजी नहीं, जो भी प्रीवियस ईयर रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करो। और ट्राई टू गेट कि किस तरीके से, खाली क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से, अगर डिजिट चेंज करेगा इस क्वेश्चन में तो किस तरीके से चेंज कर सकता है, इसका माइंड सेट पकड़ना है कि क्वेश्चन पूछने वाले का माइंड सेट क्या है। उस तरीके से अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट आपको देने हैं। वर्कआउट और कैलकुलेशन बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप घर पे आके करोगे बहुत इजीली क्वेश्चन हो पाएगा, लेकिन एग्जाम प्रेशर और एग्जाम टाइम, जितना भी टाइम में उसको सॉल्व करना है क्वेश्चन, वो कम होने के बाद आपकी कैलकुलेशन में गलतियां होती हैं और गलत आंसर आप करके आते हो। सो कैलकुलेशन स्किल पे आपको वर्क करना है अभी भी, अभी के लिए, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। सो आपको एक लंबे रन के लिए कैलकुलेशन पे वर्क करना है। सो ये डेफिनेटली एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट होने वाला है। और डोंट ट्राई टू प्रैक्टिस टफ क्वेश्चन, वही मैंने आपको बताया कि टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको कोशिश करनी है जो रिलेवेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा इधर से, ये ऐसा होता है कि यूट्यूब पे आप देखोगे कई सारे टीचर्स कई तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है और उनसे अपना जज करना है कि इस तरीके से और कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है। सो इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्रैक कर पाओगे। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी अनअकैडमी प्लस से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे डिस्काउंट के लिए आपको कोड अप्लाई करना है PMYT। PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।